यूनिट आईडी से प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकृतकर्ता अधिकारी का डिटेल भरने के बाद हम लॉग आउट कर लेंगे और दोबारा एजुकेशन पोर्टल में जाकर एम्प्लॉय की यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर उसे लॉगिन कर लेंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद एम्प्लॉय में सेलेक्ट कर लेंगे और कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन हियर में क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम एम्प्लॉय एसीआर में चले जाएंगे और ई फाइल एसीआर सेल्फ में क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम आख्या का वर्ष सेलेक्ट कर लेंगे और सर्च कर देंगे। तो यहाँ पे दोबारा प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी और स्वीकृतकर्ता अधिकारी का डिटेल दिखाएगा, जिसे हम एक बार भली भांति चेक कर लेंगे। और इसके बाद यदि डिटेल सही है तो स्वीकार करें ऑप्शन में क्लिक कर देंगे और यस कर देंगे इसमें। फिर इसके बाद गोपनीय आख्या भरें ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद एम्प्लॉय का गोपनीय आख्या का विवरण खुल जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम हमने 2024-25 में लिए गए चिकित्सा अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश, उपार्जित अवकाश या एसएल विशेष प्रकार के अवकाश, इनका विवरण भर देना है। और कर्मचारी स्थायी है या अस्थायी, उसे फिलअप कर देना है। स्थायी, अस्थायी और अवकाश का विवरण भरने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे आख्यागत अवधि 2024-25 में किए गए कार्यों का विवरण हिंदी या इंग्लिश जिसमें सुविधा हो भर देंगे। आख्यागत अवधि में किए गए कार्यों का विवरण भरने के बाद परीक्षाफल 2024-25 भर देंगे, जिसमें संबंधित अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई कक्षाओं और उसका कक्षाफल, इसमें पूरी डिटेल भर देंगे। तो इसके लिए हम ऐड न्यू कर देंगे और ऐड न्यू के बाद हम यहाँ पर यदि गृह परीक्षा है तो होम सेलेक्ट कर देंगे और बोर्ड परीक्षा है तो बोर्ड सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर सब्जेक्ट की अध्यापक ने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए और परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या, परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या इत्यादि भरने के बाद डेटा सुरक्षित कर लेंगे। और इसी प्रकार हम उसके द्वारा जितने विषय पढ़ाए गए हैं उन सभी विषयों का परीक्षाफल इसमें सेव कर लेंगे। संबंधित अध्यापक का एक विषय का परीक्षाफल भरने के बाद दोबारा गोपनीय आख्या का फर्स्ट पेज खुल जाएगा, जिसे हम नेक्स्ट सेक्शन करने के बाद दोबारा ऐड न्यू करेंगे और इसी प्रकार हम सभी विषयों का डाटा भरेंगे। परीक्षाफल भरने के बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में क्लिक कर देंगे और इस प्रकार हमारा गोपनीय विवरण क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम तीसरे पेज में पदों का विवरण एक बार भली भांति चेक कर लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पर जो फाइनल पेज आएगा इसमें हम देख लेंगे कि घोषणा में ये लिखा है कि फर्स्ट में कि हमने वित्तीय वर्ष 24-25 में कोई अचल संपत्ति खरीदी है या नहीं। यदि नहीं खरीदी तो नो कर देंगे और खरीदी है तो यस कर देंगे। और नीचे 50 साल से ऊपर के कार्मिकों के लिए मेडिकल चेकअप किया है या नहीं, इसका विवरण है। यदि 50 साल से नीचे है तो नहीं करके प्रीव्यू फॉर्म कर देंगे।
प्रीव्यू फॉर्म में क्लिक करने के बाद एक बार फाइनल सबमिशन से पहले पूरा डाटा दिखाएगा, जिसे हम चेक कर लेंगे और इसके बाद फाइनल सबमिट कर लेंगे। तो इस प्रकार से गोपनीय आख्या अध्यापक के व्यक्तिगत लेवल से फॉरवर्ड हो जाएगी।